हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला ने एनडीए सरकार की नाकामियों को गिनाया। सीएम नीतीश कुमार को कहा फिसड्डी बाबू। गया में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 7 लोग ही कर पाएंगे मंच साझा। वैशाली के सहदेई में बाढ़ का पानी बढ़ने से किसानों को नुकसान, पानी की निकासी नहीं होने से हो रही है परेशानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता आयोजित कर एनडीए सरकार की नाकामियों को गिनाया। सुरजेवाला ने नीतीश कुमार को फिसड्डी बाबू कहकर संबोधित किया और कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को बदहाली की कगार पर पहुंचा दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि अभी हाल में पीएम की अध्यक्षता में नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020 की रिपोर्ट जारी की, जिसमें देश के सभी राज्यों का 62 पैमानों पर मूल्यांकन किया गया, जिसमें लगभग सभी पैमानों पर नीतीश सरकार के नेतृत्व में बिहार फिसड्डी साबित हुआ है। कंपेयर करें तो आपको सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। और मैं ये भी कहूंगा, आज बिहार के स्पेशल स्टेटस की चर्चा ही नहीं हो रही। बेटा 1 मिनट रुको। आज बिहार के स्पेशल स्टेटस की चर्चा ही नहीं हो रही। आज बिहार के 1,25,000 करोड़ पैकेज की कोई बात ही नहीं करता। आज बिहार में बदलाव की जो बयार है उसको लेकर वो मौन धारण कर लेते हैं। ऐसा क्यों? गया के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन 23 अक्टूबर को होना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। वहीं वहां 2 मंच भी बनाए गए हैं। एक मंच पर एनडीए प्रत्याशी और विधान परिषद सदस्य मौजूद रहेंगे, तो वहीं दूसरी मंच पर कोविड को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा 7 लोग ही कर पाएंगे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गया के गांधी मैदान को लगातार 1 दिन पहले से ही हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। कल कौन आ रहा है? जैसा कि पहले से आप लोग सभी को मालूम होगा, 23 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी आ रहे हैं। उन्हीं की सभा की ये तैयारी हो रही है। उनकी चुनावी सभा है। इसके पहले उनकी सासाराम में सभा है, दूसरी सभा गया में है। कोरोना काल के बाद ये सभा हो रही है फिजिकल रूप से। और इस सभा में संख्या काफ़ी अधिक होने की वजह से 23 विधानसभाओं में एलईडी के माध्यम से एक विधानसभा में 5-5 एलईडी लगा करके लोगों को वहीं पे भाषण सुनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि इस संबंध में जो है चुनावी रैली है। इस संबंध में सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो जिला प्रशासन की है और सुरक्षा के आलोक में जो भी कार्रवाई की जा रही है सभी समय समय पर आयोजकों को भी सूचित किया जा रहा है लगातार। और जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं लगातार, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सब लगातार यहाँ आ रहे हैं और जो सुरक्षा मानक है उसके अनुसार जो तैयारी की जानी है उसको सुनिश्चित। खबर वैशाली के सहदेई बुजुर्ग से है, जहां प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न चौर में बाढ़ का पानी बढ़ने से किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किसान गर्दन भर पानी से किस प्रकार अपने तैयार धान की फसल को काटकर उचित स्थान पर ले जा रहे हैं। वहीं किसानों ने बताया कि पानी बढ़ने का मुख्य कारण नहर से पानी की निकासी नहीं हो पाना है, क्योंकि नहर में मछली पकड़ने की नियत से जाल लगाए गए हैं, जिससे पानी की निकासी नहीं हो रही है। वहीं किसानों की समस्या को देखते हुए सहदेई के अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष ने अपने दलबल के साथ क्षेत्र के विभिन्न नहर का निरीक्षण करते हुए सभी जगहों पर लगे जाल को हटवाया और मछुआरों को सख्त हिदायत भी दी। पटना शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रखंड कार्यालय हिलसा में वोटिंग की गई। प्रखंड मुख्यालय में स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के लिए 2-2 मतदान केंद्र बनाए गए। चारों मतदान केंद्रों पर मतदाता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वोटिंग करते देखे गए। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह और एसपी नीलेश कुमार ने मतदान केंद्र का जायजा लिया। अररिया जिले के 11 मतदान केंद्रों पर कोसी स्नातक निर्वाचन के लिए मतदान की गई, जिसमें 6062 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
बता दें कि 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं नगर पालिका क्षेत्र में अनुमंडल कार्यालय और प्रखंड क्षेत्र में अंचल कार्यालय में मतदान केंद्र बनाए गए, जहां बैलेट पेपर से मतदान किए गए। वोटर है, कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं अभी? ये कोसी स्नातक निर्वाचन के लिए चुनाव हो रहा है। यहाँ पर 719 वोटर हैं। अभी तक 5% पोल हुआ है। फतुहा विधानसभा से चुनावी अखाड़े में कूदे निर्दलीय विधायक उम्मीदवार सुधीर कुमार यादव लगातार जनसंपर्क अभियान और जनसंवाद कार्यक्रम चलाकर लोगों से संपर्क साध रहे हैं और अपने पक्ष में वोट की अपील करते भी नजर आ रहे हैं। वहीं जनसंपर्क अभियान के इसी क्रम में निर्दलीय विधायक ने फतुहा विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव और पंचायतों का दौरा कर लोगों से समर्थन करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने लोगों से क्षेत्र में विकास का वादा करते हुए कहा कि यदि फतुहा की जनता उन्हें मौका देती है तो वो फतुहा में विकास करने का हर संभव प्रयास करेंगे। निर्णय किया है कि नेता नहीं घर का बेटा चुनेंगे, तो एकमात्र है इकलौता प्रत्याशी सुधीर कुमार यादव, जो कि हर एक गाँव से प्रत्येक व्यक्ति से देखने का संबंध रखते हैं। हम जानते हैं और पहचानते हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटना स्नातक निर्वाचन को लेकर बख्तियारपुर में मतदान किया गया। वहीं कोविड-19 को लेकर इस बार सभी मतदान केंद्रों पर विशेष सावधानी बरती गई। इस बार स्नातक निर्वाचन में कुल 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं बख्तियारपुर बीडीओ रविंद्र कुमार ने बताया कि बख्तियारपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में पटना स्नातक के लिए 4 और पट्टा शिक्षक के लिए 1 बूथ बनाए गए हैं। डिस्टेंस का पालन करते हुए मतदान करें, भीड़ इकट्ठा न करें। कृपया सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि अपने अपने बूथ के सामने बने। स्नातक चुनाव को लेकर के सुरक्षा के तौर पर सीआईएसएफ की भी कंपनी बटालियन लगी हुई है। इसके अलावा बख्तियारपुर थाना भी है, पीसीसीपी भी हर बूथ पर लगा हुआ है। यहाँ कितना बूथ बनाया गया सर? यहाँ टोटल 5 बूथ है, जिसमें से 4 स्नातक का है और 1 शिक्षक का है। मधुबनी के बेनीपट्टी सहित सभी प्रखंडों में शांतिपूर्ण माहौल में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए मतदान संपन्न हो गया। मतदाता काफी उत्साह के साथ लाइन में खड़े होकर मतदान के लिए खुद की बारी आने की प्रतीक्षा करते देखे गए। मतदान को लेकर सभी बूथों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी के साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था। बूथ पर प्रवेश के दौरान तैनात स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही थी। वहीं बेनीपट्टी में एसडीएम अशोक कुमार मंडल ने सभी बूथों पर पहुंच स्थिति का जायजा लिया। खबर वैशाली के भगवानपुर से है, जहां तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के तहत कोरोना महामारी को देखते हुए कड़ी सुरक्षा और एहतियात के बीच बूथों पर मतदान के लिए मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। इस दौरान मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर की व्यवस्था भी की गई थी। वहीं अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे राजद के पुरस्कार चित्तरंजन गगन ने सरकारी कुव्यवस्था पर सवाल खड़ा किए और कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन ठीक से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उन्होंने प्रशासन से इसका ख्याल रखने की हिदायत दी। कोरोना की जो स्थिति बिहार में है, स्थिति नहीं थी अभी चुनाव करवाने की। हम लोगों ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग का आदेश हो रहा है, लेकिन लाख प्रयास के बावजूद भी संभव नहीं है। विकास करें, टीचर को समान काम का समान वेतन दे। मैं इनके को आग्रह करूंगा कि टीचर को सम्मानजनक वेतनमान मिले उनको, और पुराना जो वेतनमान है वही मिले। वैशाली के सहदेई प्रखंड कार्यालय भवन में तिरहुत स्नातक निर्वाचन एवं तिरहुत शिक्षक निर्वाचन के लिए मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। वहीं शुरू में मतदाताओं की संख्या कम देखी गई। इस चुनाव में कोरोना संक्रमण से बचाव का विशेष ख्याल रखा गया। मेडिकल टीम की भी व्यवस्था केंद्र पर की गई थी और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती देखी गई।
उनकर तो देह धुआ से चिन्हा जाए। मधुबनी के हरलाखी विधानसभा 31 से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किए संजीत कुमार बादल गुप्ता ने आरओ सह DCLR पर मिली भगत कर बिना सुधार का अवसर दिए नामांकन रद्द करने का आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त से शिकायत की है। वहीं बादल गुप्ता ने निर्वाचन आयुक्त से नामांकन पत्र में सुधार के अवसर को स्वीकार करते हुए स्वीकृति प्रदान करने की अपील की है। मेरा सारा कॉलम भरा हुआ है। जब मैंने निर्वाचन आयोग पर दिल्ली को फैक्स किया तो वहां से ये DCLR है, उसको जब आया कि भाई जब उसका वो अपने आप को दावा कर रहा है कि उसका पूरा कलम भरा हुआ है तो तुमने ये क्यों ऑब्जेक्शन लगाया है। तब उसने एक्सेप्ट किया है DCLR कि हमसे ये गलती हुई है। उसके बाद जब कोई हम चारा नहीं मिला तो उन्होंने मेरा वोटर लिस्ट में जो मेरा प्रस्तावक था उसका क्रम संख्या एक अक्षर जो गलत था, जिसकी सूचना हमको वो नहीं दिया। कल जो चेक लिस्ट हमको मिला उसमें देख लीजिए, इसमें कहीं वो जिक्र नहीं है। वैशाली के सहदेई प्रखंड कार्यालय भवन स्थित तिरहुत स्नातक निर्वाचन एवं तिरहुत शिक्षक निर्वाचन के अंतिम क्षण में अपने मत का प्रयोग करने आए दिव्यांग को सीढ़ी पर चढ़ने में पसीना छूट गया, लेकिन उसका दर्द कोई भी सुनने वाला नहीं था। पुलिस वाले भी बैठकर तमाशा देख रहे थे। जहां एक तरफ सरकार सभी मतदान केंद्रों पर रैंप और व्हीलचेयर की व्यवस्था करने की बात कहती है, वहीं दूसरी ओर मतदान केंद्र से इस तरह की तस्वीर सामने आना काफी शर्मनाक है। आप खुद सुनिए उस दिव्यांग का दर्द। मतदान चल रहा है स्नातक का जी। आप चुनाव यहाँ मतदान करने आए थे? जी, मतदाता। क्या हुआ आपको? सर यहाँ जब आए तो देखे कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, न रैंप की व्यवस्था है, न व्हील चेयर है। संजीत कुमार नाम है। आप मतदान किए? जी किए हैं मतदान, बहुत कष्ट से किए हैं। यहाँ कोई न रैंप का व्यवस्था है, न व्हील चेयर का व्यवस्था है, और 8-10 किलोमीटर दूर से आए हैं। किस प्रकार से आप ऊपर मतदान के लिए गए हैं? बहुत कष्ट से गए हैं, पैदल चल के गए हैं। नहीं, एक व्हील चेयर भी नहीं है। और मीटिंग भी जब हम लोग का कुछ होता है तो 2 तल्ला पर मीटिंग होता है, उसका वीडियो मेरे पास मैं आपको दूंगा तो मैं कैसे चढ़ता हूँ कैसे उतरता हूँ। और हमको सीना में ताकत है, हौसला है, जज्बा है, हम चढ़ जाते हैं। लेकिन मुझे अपनी चिंता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ये 11 पंचायत है इस प्रखंड का, वो सभी प्रखंड में पंचायतों से मिला करके 500 से अधिक दिव्यांगजन हैं, वृद्धजन हैं, उन लोगों के लिए मतलब जो है भी कुछ सुविधाएं नहीं है हमारे लिए, सुविधाएं नहीं। अभी देखिए अभी 80% दिव्यांग किशुन पासवान जो स्नातक के मतदान करने आए थे, अब उनके लिए देखिए बहुत हमको शर्म लग रहा है कि वैशाली के चांदपुरा ओपी क्षेत्र में हाजीपुर महनार SH 93 मुख्य मार्ग पर चांदपुरा ओपी के निकट खोरामपुर चकम गोला के निकट ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में मोटरसाइकिल सवार सेना के जवान की मौत इलाज के लिए ले जाने के दौरान हो गई। वहीं ग्रामीणों ने ट्रक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जबकि मौके से ड्राइवर फरार होने में सफल रहा। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।